मित्रों नमः संस्कृताय। आज हम महाकवि भारविकृत किरातार्जुनीयम का 21वां श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें जो है वनेचर जो है बता रहे हैं युधिष्ठिर से कि दुर्योधन की जो आज्ञा पालन है, उसकी आज्ञा का जो पालन है वह प्रजा जो है अति श्रद्धा भाव से करती है। न तेन सज्जम क्वचिदुद्धतुं धनु कृतं न वा कोपविजिह्यमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। चलिए एक एक शब्द का इसके अर्थ देखते हैं। तेन माने दुर्योधन, दुर्योधनेन माने तेन माने दुर्योधन ने, क्वचित माने कभी भी, सज्जम माने ऐसा धनुष जिसकी प्रत्यंचा चढ़ी हो, माने डोरी सहित। धनु माने धनुष, न उद्यतम माने नहीं उठाया। दूसरी लाइन में क्या है, लास्ट में आननम, आननम माने मुख को, कोप विजिह्म माने क्रोध के कारण, कुटिल माने विकृत, क्रोध के कारण जो है उसने मुख को कुटिल या विकृत, न कृतम माने नहीं किया। गुणानुरागेण माने गुणों में अनुराग के कारण, गुणानुरागेण माने गुणों में अनुराग के कारण, नराधिपै माने राजाओं के द्वारा, अस्य शासनम माने इसकी जो आज्ञा है, इसकी शासन माने आज्ञा, इसकी जो आज्ञा है, माल्यम इव माने माला की भांति, शिरोभिः उह्यते माने शिरोधार्य की जाती है, माने सिर में धारण की जाती है। चलिए इसका पूरा संपूर्ण अर्थ देख लें कि दुर्योधन ने कभी भी प्रत्यंचा सहित धनुष नहीं उठाया, अथवा मुख को क्रोध के कारण कुटिल भी नहीं किया, माने विकृत भी नहीं किया। उसके गुणों में अनुराग के कारण राजाओं के द्वारा इसकी आज्ञा माला की भांति शिरोधार्य की जाती है। तात्पर्य यह है कि इसमें बताया गया कि उस दुर्योधन के द्वारा जो है कहीं भी चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाला धनुष नहीं उठाया गया, अथवा क्रोध के कारण जो है कभी मुख को विकृत नहीं किया गया। राजाओं के द्वारा इस दुर्योधन का आदेश जो है गुणों के अनुराग के कारण पुष्पमाला की भांति जो है सिरों से धारण किया जाता है। ऐसा सभी राजा करते हैं। चलिए इसमें जो है कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। सज्जम माने सहजया इति सज्जम, बहुब्रीहि समास है सज्जम में। सहजया इति सज्जम बहुब्रीहि समास, क्योंकि क्या है, तृतीयांत शब्द के साथ तुल्य योग होने पर सह शब्द के साथ बहुब्रीहि समास होता है। अच्छा, कोप विजिह्मम, तो कोपेन विजिह्मम, कोप विजिह्म, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। नराधिपै, नराणाम अधिपाः, तैः नराधिपै, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। गुणानुरागेण माने गुणेषु अनुरागेण, सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया इसमें। अच्छा, शासनम शब्द में सास धातु है, ल्युट प्रत्यय है। इसी प्रकार माल्यम में जो है माला में शय प्रत्यय लगा हुआ है और इसमें उपमा अलंकार है। चलिए एक बार और इसका अर्थ संपूर्ण देख लेते हैं कि दुर्योधन ने कभी भी जो है प्रत्यंचा सहित धनुष नहीं उठाया, अथवा मुख को क्रोध के कारण कुटिल नहीं किया। उसके दुर्योधन के गुणों में अनुराग के कारण ही राजाओं के द्वारा इसकी आज्ञा जो है माला की भांति शिरोधार्य की जाती है। चलिए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। सयौ राज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्ध शासनः मखेषु खिन्नोऽनुमतः पुरोधशा धिनोति हव्येण हिरण्यरेतसम। हिरण्यरेतसम माने अग्निदेवम, माने अग्निदेव को
हिरण्यरेतसम धिनोति, अग्निदेव को प्रसन्न करता है। हिरण्यरेतसम माने अग्निदेव को, धिनोति माने प्रसन्न करता है। कौन? सह, सह माने वह जो है दुर्योधन, सह दुर्योधन के लिए है। तो सह इद्ध शासन है, वह इद्ध शासन जो माने अनुल्लंघनीय आज्ञा वाला, सह माने वह दुर्योधन जो है, हिरण्यरेतसाम माने अग्निदेव को, धिनोति माने प्रसन्न करता है। चलिए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। ये तो पूरा सेंटेंस बन गया कि सह इद्ध शासन दुर्योधन हिरण्यरेतसम धिनोति, वह जो है अप्रतिहत आज्ञा वाला जो दुर्योधन है, जिसकी आज्ञा जो है अनुल्लंघनीय है, जिसके आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इद्ध शासन है माने जिसके आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ऐसा जो दुर्योधन है वह जो है अग्निदेव को प्रसन्न करता है। इद्ध शासन है माने अनुल्लंघनीय आज्ञा वाला, सह माने वह दुर्योधन के लिए आया है, सह दुर्योधन है। नव यौवनोद्धतम माने नव माने नई, नई यौवन के कारण माने अभिनव, अभिनव माने नया, नए यौवन के कारण, नई युवावस्था के कारण। उद्धतम माने उद्दंड, उद्धतम माने उद्दंड, तो नए यौवन के कारण उद्दंड। दुस्शासनम माने वह दुस्शासन को, यौराज्य माने युवराज के कर्म में, निधाय माने नियुक्त करके, निधाय माने नियुक्त करके, पुरोधसा अनुमत है माने पुरोहितों से अनुमति लेकर के, अनुमत है माने अनुमति पाकर, जो पुरोहित हैं उनसे अनुमति लेकर, अखिन्य माने आलस्य रहित होकर, अखिन्य माने आलस्य रहित होकर, मखेसु, मखेसु को अलग करेंगे तो अखिन्य आएगा, अखिन्य में आलस्य रहित होकर, मखेसु माने यज्ञों में, हव्येन माने हवि सामग्री के द्वारा, हव्येन माने हवि सामग्री के द्वारा, हिरण्यरेतसम माने अग्निदेव को, धिनोति माने प्रसन्न करता है। तो चलिए इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। दुस्शासनम में जो है दुखेन शास्यते इति दुःशासनः, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास होगा। इद्ध शासन है माने इद्धम शासनम यस्य सह इद्ध शासनः, बहुब्रीहि समास हो गया। इद्ध शासन जो आया है वह दुर्योधन के लिए आया है। हिरण्यरेतसम, हिरण्यम रेतो यस्यम तम हिरण्यरेतसम, बहुब्रीहि समास है इसमें। हिरण्यरेतसम माने भगवान अग्नि को, अग्निदेव को। युवराज शब्द में शय प्रत्यय लगाएंगे तो यौराज्यम बनेगा। इसी प्रकार यदि हम यौवनम में युवन में अण प्रत्यय लगाएंगे, युवन में अण प्रत्यय लगाएंगे तो यौवनम बनेगा। यौराज्य में भी कर्मधारय समास है। युवा चासो राजा च इति युराजः। तो चलिए एक बार इसका संपूर्ण अर्थ भी देख लेते हैं कि अनुल्लंघनीय माने अप्रतिहत आज्ञा वाला वह दुर्योधन, अभिनव यौवन माने नई अवस्था के कारण उद्दंड, दुस्शासन को युवराज के कर्म में नियुक्त करके पुरोहितों से अनुमति, पुरोधसा माने पुरोहित से, पुरोधसा माने पुरोहित से अनुमति पाकर, आलस्य रहित होकर, अखिन्न होकर, आलस्य रहित होकर यज्ञों में हवि सामग्री के द्वारा, मखेसु माने मख माने यज्ञ, मखेसु माने यज्ञों में हवि सामग्री के द्वारा, हव्येन माने हवि सामग्री के द्वारा, हिरण्यरेतसम माने अग्निदेव को, धिनोति माने प्रसन्न करता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता, ऐसी आज्ञा वाला
वह दुर्योधन जो है नई युवावस्था के कारण जो उसका भाई है दुशासन उसको राज्य का योगक्षेम सब वहन करने में सक्षम मान लेता है और उसको युवराज पर जो है अभिषिक्त करके स्वयं क्या है हवन सामग्री के द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न करने में लग जाता है। यह इस श्लोक का अर्थ हुआ। तो चलिए, यदि इस श्लोक में कोई भी समस्या है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।